Hello bachcho, let's read the following question. The mass equivalent of 931 mega electron volt energy is 931 mega electron volt का हमें एनर्जी दिया है, उसका मास इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है 1.66 into 10 raised to power minus 27 kilogram, 6.02 into 10 raised to power minus 24 kilogram, 1.66 into 10 raised to power minus 20 kilogram और 6.02 into 10 raised to power minus 27 kilogram. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept apply करेंगे? यहाँ पे हमें energy दिया है, mass equivalent निकालना है. Means हम क्या करेंगे? Energy and mass का equivalence relation यहाँ पे apply करेंगे. Energy mass equivalence relation के according E जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल होती है। अब यहाँ पे E जो है वो डिनोट कर रहा है एनर्जी को एंड डेल्टा एम जो है वो डिनोट करता है कितना मास प्रोड्यूस हुआ। C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, C इज स्पीड ऑफ लाइट, इसका वैल्यू होता है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं। E एनर्जी दिया है 931, E जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो गिवन वैल्यूज है हम वो लिख रहे हैं। गिवन E इज इक्वल्स टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम क्या लिख लेंगे? 931 मल्टीप्लाई बाय मेगा दिया है तो 10 रेज टू पावर 6 हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 हो गया एंड यूनिट्स क्या बन गए? जॉल। यहाँ पे हमने यूज किया है दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल होता है। C का वैल्यू हमारे पास है तो डेल्टा M जो है वो फॉर्मूला से हम उसे क्या लिख लेंगे? दैट विल बी इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो डेल्टा M जो है कितना मास, वहां पे एनर्जी जो है उसका मास इक्विवेलेंट क्या है? 931 into 10 raised to power 6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 divide by 3 into 10 raised to power 8। तो इन वैल्यूज को डिवाइड करके डेल्टा m का जो वैल्यू है वो आता है 1.66 into 10 raised to power minus 27 and units होते हैं किलोग्राम। So this is final answer for the given option, given question। तो given option में से A जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood it well. Thanks.